आदेश आदेश आदेश। आज हम कुछ संसारिक और कुछ नए साधकों के लिए कुछ कहना चाहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता है। मतलब 33 प्रकार के देवी देवता है। उसमें से कई लोग हैं निम्न देवी देवता के या इतर योनि की जो साधना करते हैं वो कष्ट पाते हैं। तो एक साधक को चाहिए कि वो ऐसी साधनाएं करे जो उनके संसार को भी सुखी रखे और उनके हर कार्य सिद्ध हो और वो साधना में भी आगे सफलता मिल सके। इसलिए अघोर में, कपालिक में, कौलपंथ में, सभी में 10 महाविद्या को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर 10 महाविद्या का अगर कोई साधक ढंग से साधना करे तो उसके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। मैं आपको उसके कुछ शॉर्ट में उनके कुछ लाभ बताना चाहता हूँ कि कौन सी महाविद्या से क्या लाभ होता है। सर्वप्रथम सबसे श्रेष्ठ महाकाली महाकाली साधना, वो एक महाविद्याओं में सबसे सर्वोपरि है। महाकाली तो वो साधक के जीवन को सुखमय बना देता है, साधना में एकाग्रता लाता है, सर्वशक्तिवान बनाता है, शत्रु का नाश करता है, फिर जो डर होता है, भय होता है, उससे साधक को मुक्त करता है और एक तरह का साधक के रक्षा कवच का काम करता है। उसमें तंत्र, सभी तंत्र की काट इससे संभव है। ज्ञान में वृद्धि होती है, विकास होता है और होश, माँ काली के भी दर्शन भी संभव हो सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है महाकाली साधना, मतलब जो 10 महाविद्या में जो सबसे पहले है। दूसरे नंबर है, दूसरे नंबर पे है माँ तारा की साधना। ऐसे सब अघोरी और सब तांत्रिक तारापीठ जाते ही हैं माँ तारा की साधना के लिए, क्योंकि वो आपको संसारिक हो तो आपको आकस्मिक धन का भी लाभ कराएगा, ज्ञानी बनाएगा और साधना में आपका ज्ञान का वो और बढ़ाएगा ज्ञान, और भूत भविष्य जो रहस्य है वो जानने की ताकत भी आपको माँ तारा की कृपा से मिलना संभव है। दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे माँ त्रिपुरा साधना, त्रिपुरा सुंदरी साधना, जो आपके मन को, बुद्धि को जागरूक करेगा, साधना में आपका ध्यान एकत्रित हो करेगा, आपके आध्यात्म में और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो सर्व सिद्धिदाता है। सफलता मिलता है, मन इच्छित काम होता है, अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण होता है। तो माँ त्रिपुरा सुंदरी की साधना भी सर्वश्रेष्ठ है। और चौथे नंबर पे आती है माँ भुवनेश्वरी की साधना। भुवनेश्वरी मतलब पूरे भुवन की वो मालकिन है, संसार की स्वामिनी है। वो आपको आज्ञा चक्र जागरूक करेगा, आपकी चेतना शक्ति जागरूक करेगा, आपकी बुद्धि, नॉलेज, स्मरण शक्ति उसको बढ़ाएगा। दरिद्रता है आपके जीवन में तो उसका विनाश करेगा और रति प्राप्ति कराएगा आपको। सरस्वती का आप में वास होगा। पढ़ने लिखने वाले और नए संशोधन करने वालों के लिए तो खास भुवनेश्वरी की साधना होती है। पाँचवें नंबर है माँ छिन्नमस्ता का। माँ छिन्नमस्ता का स्थान है रजरप्पा, रांची से 60 किलोमीटर दूर। तो कई लोग माँ छिन्नमस्ता की साधना से मतलब उसका वो स्वरूप देख के डरते हैं, मगर वो डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके हर बिगड़े हुए काम माँ छिन्नमस्ता की साधना से सफल हो सकते हैं। आपके तंत्र की वहाँ काट हो सकती है, आर्थिक लाभ हो सकता है। और अगर आपका शरीर है, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, सुडौल बनेगा, एक आकर्षण आप में पैदा होगा। तो ये होते हैं माँ छिन्नमस्ता साधना से। और छठे नंबर पे है त्रिपुरा भैरवी साधना। इसमें क्या होगा कि आपके जितने कई लोग परेशान होते हैं भूत से, प्रेत से, जिन से या ऐसे इतर योनियों से जो परेशान होते हैं, किसी पे तंत्र बाधा की जाती है तो वो तंत्र बाधा से परेशान होते हैं, किसी की तबीयत सही नहीं रहती, या गांव में या ज़्यादातर पछात एरियो में ये ज़्यादा काम होता है जहां लोगों को परेशान किया जाता है। तो उसके लिए आपको माँ त्रिपुरा भैरवी की साधना करना चाहिए, जो आपके कठिन से कठिन कार्य को भी सरल बना सकता है और जो असंभव काम होगा वो भी आपके पक्ष में करता दिखेगा आपको। तो और
जितनी साधना इतर योनि आपको जो परेशान करती है, उनका भय होता है, वो भी आपका ख़त्म होगा। और फिर 7वें नंबर वो पे आती है माँ घुमावती साधना। माँ धूमावती साधना से आपके शारीरिक लाभ होगा, आँखों में तेज बढ़ेगा, एक प्रकाश होता है ना आँखों में, जो रौनक वो बढ़ेगा, तंत्र बाधा नष्ट होगा, प्रेत बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी। और भय को आपके अंदर जो साधना को लेके जो भय है, या एकांत में साधना करते हैं तो वो भय खत्म होता है और आपकी बुद्धि का विकास होता है। ये होता है माँ घुमावती साधना से। और 8वें नंबर पे है माँ बगलामुखी साधना। माँ बगलामुखी साधना जो कि सभी तंत्र की तो काट करती है, आपके शत्रु है, चाहे कितने भी शत्रु हो, शत्रु आपके वश में हो जाएगा या उनका विनाश होगा। आपका रुका हुआ कोई धन है जो मिलने की संभावना नहीं है, उसके लिए भी आप माँ बगलामुखी की साधना कर सकते हो। और साधना के लिए एक चक्र का कवच का काम भी करेगा आपके। और आपका जितने भी दुश्मन है, दुश्मनों के लिए तो ये खास साधना है कि दुश्मनों का विनाश होगा, और तो इसके लिए आप बगलामुखी साधना करें। और फिर आती है माँ मातंगी की साधना। 9वें नंबर पे आती है माँ मातंगी की साधना। जो आप मातंगी आपके जीवन को एक आनंदमय जीने का बना देगा। आपका सांसारिक संसार होगा तो संसार में आपको आनंद रहेगा, आपस में प्रेम रहेगा, भोग विलास में आपको तृप्ति मिलेगी। अगर पति पत्नी के अनबन है या कुछ केसों में उनके पति पत्नी के केस है, तो भी आप माँ मातंगी की साधना कर सकते हो। इसमें एक खास लाभ होता है माँ मातंगी की साधना से कि आपको वाक सिद्धि मिलने का पूरा चांस रहता है। वाक सिद्धि मिलने का मतलब ये होता है कोई आपको तंत्र मंत्र करने की आवश्यकता नहीं है, आपने बोल दिया वो कार्य हो गया। फिर आपकी वाणी में सम्मोहन आएगा, लोग आपके प्रति आकर्षित रहेंगे, आपको सुनने के लिए बेताब रहेगा, आपको मिलने के लिए बेताब रहेगा, आपका सौंदर्य में वृद्धि होगी। एक ऊर्जावान होता है ना इंसान, जैसे शरीर में क्रांति होती है, आँखों में नूर होता है, ये सब इससे संभव है। आपका रूप खिलेगा, यौवन खिलेगा, ये सब माँ मातंगी साधना से आप प्राप्त कर सकते हो। फिर 10वें नंबर पे है माँ कमला का साधना। माँ कमला जो आपको चारों काम है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, तीनों की प्राप्ति करवाती है आपको। वो धन लाभ भी करवाती है क्योंकि वो खुद धन की देवी है, बुद्धि की देवी है, और वो एक मातृभाव की देवी है, जहाँ आपको मातृभाव या वात्सल्य मिलेगा माँ का। पुत्र लाभ होगा, कीर्ति बढ़ेगी, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, शारीरिक बल बढ़ेगा। मतलब जितने ये छोटे छोटे जो शक्तियाँ हैं ना, जैसे मेघा, श्रद्धा, आरोग्य का विकास, ये सब छोटी छोटी जो देवियाँ शक्ति है वो माँ कमला साधना के अंतर्गत आती है। तो आपको वो चाहिए कि माँ कमला साधना करें तो ऑटोमेटिक आपका जीवन सुखमय बनेगा। ये 10 महाविद्या है। तो आप ये 10 महाविद्याएं छोड़ के कोई इतर योनि की साधना करते हैं तो उसमें तो आपकी नेगेटिविटी बढ़ेगी, आपका संसार खत्म हो जाएगा, आपके घर में दारिद्रता आएगा, या कुछ भी ऐसा होगा जो आपको साधना करने में सक्षम नहीं बना सकता। इसलिए आपको चाहिए कि नेगेटिव शक्तियों की पूजा पाठ या साधना करने से अच्छा है आप ये महाविद्याओं की सेवा करो। ये 10 महाविद्या वैसे तो कौल पंथ की है ये सभी, क्योंकि उनका कौल पंथ में अलग अलग दीक्षा होती है, हर ये महाविद्या की अलग अलग दीक्षा होती है, मगर आप ये सभी महाविद्याएं साथ में भी कर सकते हो। अघोर में भी उसकी पूजा होती है, कपालिक में भी पूजा होती है। तो ये मेरी इच्छा है कि आप सब लोग नेगेटिव शक्तियाँ से थोड़े दूर रहे, क्योंकि वो आपके विचार मन सबको ख़राब करेगा। तो आपको चाहिए कि आप कुछ पॉजिटिव शक्तियाँ, जो मुख्य महाविद्याएं, जिसका नाम ही महाविद्याएं हैं, विद्या तो सब कुछ है पर महाविद्या जिसका नाम है उसकी आप साधना करो तो आपके जीवन में हर्षोल्लास रहेगा, कभी कोई कमी नहीं रहेगा, और साधना में भी आपकी सुरक्षा रहेगा। और आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कई लोग षटकर्म करते हैं, तो षटकर्म में तो ये खास फ़ायदेमंद है कि आप इसी के द्वारा षटकर्म करके किसी का भला भी कर सकते हो। तो एक साधक का जीवन अपने खुद के लिए नहीं होता है, परोपकार करने के लिए लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो इस 10 महाविद्या का अगर आप सही ढंग से साधना करोगे तो आप किसी और को भी उसका लाभ दे सकते हो, किसी का